स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह। मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं एक नजर डालेंगे आज के मूवमेंट पर, यानी आज मूवमेंट कैसा रहा मार्केट में, और उसके बाद करेंगे कल की एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो पूरी कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन होने वाली है। तो जैसा कि कल हमने देखा मार्केट ने एक रेंज का ब्रेकडाउन दिया। ये रेंज हमारी बन रही थी जो डे चार्ट पर, अगर आप ध्यान से देखोगे डे चार्ट पर भी चले जाओ, मार्केट एक अपसाइड ट्रेंड में चल रहा था, एक अपसाइड मूवमेंट इसका था, अपसाइड चैनल था। आप इसको राइजिंग वेज भी बोल सकते हो। राइजिंग वेज का एक पैटर्न था डे चार्ट पर, और इस कैंडल से देखिए इसका ब्रेकडाउन हुआ। और उसके बाद आज, सॉरी इसको मैं बड़े ही चार्ट पर ले चलता हूँ क्योंकि समझाने में ज्यादा आसानी होगी, 5 मिनट का चार्ट बहुत छोटा हो जाएगा। तो देखिए इसका ब्रेकडाउन हुआ, 500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको बोला अगर इसके नीचे हम सस्टेन करेंगे तो फिर हम स्टेबल हो जाएंगे, हम सेलिंग मोड में आ जाएंगे। और आज देखिए गैप अप हुआ, हम कल इसके नीचे सस्टेन कर गए और एक गैप अप हुआ, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता रहा बट ऊपर जा नहीं पाए क्योंकि 48,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। 48,000 का लेवल जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल जो होते हैं राउंड फिगर, वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजबूत होते हैं। काफी देर कंसोलिडेशन यहाँ पे चला, उसके बाद देखिए कितना जबरदस्त मोमेंटम आया, मार्केट ने एक पैटर्न फॉर्म किया यहाँ भी डबल टॉप का। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डबल टॉप का पैटर्न फॉर्म हुआ और उसके बाद देखिए सेलिंग कितनी जबरदस्त आई। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये एक एम पैटर्न बन रहा है, यहाँ से एक एम पैटर्न बन रहा है, काफी जाइंट एम बन रहा है। अगर आप डे चार्ट में, मैंने कल आपको दिखाया था, अगर आपने वीडियो को फॉलो किया होगा, डे चार्ट में मैंने कहा था ये एक एम पैटर्न यहाँ से स्टार्टिंग हुई, यहाँ से एक एम पैटर्न बनना शुरू हुआ। तो टारगेट हमारे क्या है, 47,000 के लेवल तक के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पैटर्न फॉर्म होता है जब वो एक्टिवेट होता है तो फिर वो स्टार्ट जहां से होता है वहीं जाकर खत्म होता है। और बैंक निफ्टी में एम पैटर्न स्टार्ट हुआ था 47,000 के लेवल से। तो देखिए टॉप से देखिए फिर से एक डबल टॉप का पैटर्न बनाया, छोटा छोटा एम का पैटर्न, और उसके बाद देखिए सेलिंग कितनी बेहतरीन आई। 500 का लेवल के ऊपर हम चले गए थे बट यहाँ से देखिए 500 का लेवल टूटा और 500 के नीचे देखिए ऑलमोस्ट हम 47,000 के करीब पहुंच गए। अभी थोड़ा सा टारगेट बाकी है, अभी 100-150 पॉइंट का टारगेट बाकी है ये इस पैटर्न को कंप्लीट करने में, वो भी आ जाना चाहिए कल की मार्केट में। तो दोस्तों इसी तरह की एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारी वीडियोस को लगातार देखते रहिए, क्योंकि हमारी एनालिसिस काफी ज्यादा डीप होती है। यानी कि हम एक ही वीडियो में सारी एनालिसिस नहीं करते हैं, एक बड़े पैटर्न्स को और पूरे चार्ट पैटर्न को साथ में पकड़ के और उसका रेफरेंस लेकर आगे चलते हुए बात करते हैं। तो अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे या मिस करेंगे तो फिर आपको कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। तो कैलकुलेशन को समझना है तो हर एक वीडियो को देखते रहिए और वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़ता रहे और हम बेहतर से बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाकर चलते रहे। तो अभी क्या है, अभी हमारे पास बैंक निफ्टी में इस पैटर्न के, इस बड़े एम पैटर्न के कुछ टारगेट बचे हुए हैं जो कि कंप्लीट हो जाने चाहिए कल की मार्केट में। अब चलते हैं कल का कैलकुलेशन करते हैं। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, काफी इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। देखिए 47,000 एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, तो इसका टूटना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि अभी हमारे पास जो फिलहाल के लिए जो टारगेट बचे हुए हैं 47,000 तक के ही बचे हुए हैं। अगर हमें गैप डाउन मिल जाता है इन केस मार्केट में कुछ सेलिंग का मोमेंटम ज्यादा होता है, ग्लोबल मार्केट ज्यादा निगेटिव हो जाते हैं, तो गैप डाउन की उम्मीद हो जाती है। अगर हमें गैप डाउन मिलता है, हम 47,000 के लेवल के नीचे कहीं खुलते हैं जाके, मान लीजिए 46,917 के नीचे खुलते हैं, तो हमारा पुट साइड में कंफर्मेशन और ज्यादा हो जाएगा। फिर टारगेट हमारे क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 46,500 तक के। इस चीज को बहुत ध्यान में रखिएगा, 47,000 का लेवल टूटेगा तो फिर 500 पॉइंट के टारगेट हमें देखने को मिलेंगे मार्केट में सस्टेनिंग बेसिस पे, अगर मार्केट में गैप डाउन होता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक पैटर्न कंप्लीट हो गया, मार्केट दूसरा पैटर्न बनाएगा बड़ी सेलिंग के लिए। तो इसके नीचे हम अगर सस्टेन करते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, चाहे कंसोलिडेशन में करें, तो
फिर हमें ये टारगेट देखने को मिलेंगे, इस चीज पर ध्यान रखिएगा। तो पुट साइड में हमारी एंट्री अब कब होगी? 47,000 के ब्रेकडाउन पर, 46,917 के ब्रेकडाउन पर। अगर हम 47,000 के नीचे भी खुलते हैं तो 46,917 का लेवल ब्रेक होगा तो ही हमारी पुट में एंट्री होगी। कल भी मैंने आपको बताया था, कल के वीडियो में टारगेट क्या होंगे, मार्क कर लीजिए फटाफट। 46,793 यानी कि ऑलमोस्ट 46,800 तक के टारगेट। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 46,737, 46,653 और उसके बाद 46,552 और फाइनली 46,508। देखिए इंट्राडे मार्केट में जो 500 पॉइंट का मैंने टारगेट बताया वो उन ट्रेडर्स के लिए है जो मोमेंटम ट्रेड करते हैं, यानी कि पोजिशनल ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाते हैं और फिर उसको अपने टारगेट के लिए बैठते हैं। तो उनके लिए जो, जैसे मैंने बोला 500 का टारगेट, तो ये टारगेट उनके लिए है। वो यहाँ से पोजीशन बनाएंगे तो फिर वो अपनी पोजीशन तभी छोड़ते हैं जब उनका स्टॉप लॉस कट जाता है। यानी कि अगर इन्होंने एंट्री यहाँ से बनाई तो 47,000 उनका स्टॉप लॉस होगा, वो अपनी ट्रेड तब छोड़ेंगे जब स्टॉप लॉस कट जाएगा। इंट्राडे जो ट्रेडर होता है, यानी कि जैसे कि छोटे ट्रेडर हैं, उनके लिए उन्होंने एंट्री ली, पहला टारगेट ये आ गया, उन्होंने यहाँ से अपनी ट्रेड खत्म कर दी। नेक्स्ट ब्रेकडाउन क्या हुआ? इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो उन्होंने एंट्री ली। तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि उनके टारगेट क्या क्या आ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये छोटे छोटे टारगेट लगा दिए कि ये सारे टारगेट आपको पता रहने चाहिए नीचे तक, 500 के लेवल तक के। तो कहीं कंफ्यूजन की स्थिति ना हो कि किसी ने ट्रेड बना ली। देखिए जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो बड़े टारगेट के लिए बैठते हैं, बट जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये छोटे छोटे टारगेट हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो 500 का टारगेट आपके लिए आ जाएगा तो 500 का ही टारगेट आएगा, आएगा बट वो स्टेप बाय स्टेप आएगा, एक एक करके। यहाँ पे मार्केट आएगी, यहाँ रुकेगी, फिर वापस जाएगी। तो जो बिगिनर्स है उनके प्रीमियम डीके होने का खतरा होता है। और यहाँ से देखिए अक्सर जो बड़ी ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर्स की ट्रेड ही बनाते हैं। इस लेवल से फ्यूचर्स की ट्रेड में, फ्यूचर्स में प्रीमियम डीके नहीं होते हैं, तो वो अपनी ट्रेड को यहाँ से एग्जीक्यूट, मतलब उठाएंगे। मान लीजिए यहाँ से उन्होंने ट्रेड उठाया तो उनका टारगेट जो होगा 500 का, तो वो अपनी ट्रेड 500 के आसपास ही खत्म करते हैं, इसलिए बड़े टारगेट दिए जाते हैं। तो जो बिगनर्स हैं या जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो 500 का पॉइंट का टारगेट देखकर ऐसा ना सोचे कि यहाँ से ट्रेड ले ली और अब 500 पे ही काटेंगे, ऐसा नहीं है। वो अपना ट्रेड मार्केट के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बुक करते रहेंगे और नेक्स्ट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 47,000 का ब्रेकडाउन, 46,917 का ब्रेकडाउन पुट साइड में आपकी एंट्री होगी और टारगेट होंगे 46,508। इस चीज को बहुत ढंग से समझिएगा। कॉल साइड में हमारी एंट्री कब होगी, इस चीज को भी ध्यान से समझिए। 520 के ऊपर ही कॉल साइड में एंट्री करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। 500 का लेवल अगर हम क्रॉस करते हैं, गैप अप होता है या हम मार्केट स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती है तो भी हम 500 के लेवल का ब्रेकआउट होने पे ही कॉल साइड में एंट्री करेंगे, क्योंकि वही एक सेफ जगह। 500 के नीचे जब तक हम हैं निगेटिव ही रहेंगे। तो एंट्री आपकी कॉल साइड में होगी 500 के ऊपर। टारगेट क्या होंगे? पहला टारगेट आपका होगा 47,692 यानी कि 47,700। उसके बाद अगला टारगेट होगा 47,941 और 48,000 का रिजेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, तो 48,000 आपका एक बड़ा रिजेक्शन होगा। तो 500 के ऊपर आपके टारगेट्स होंगे 48,000 तक। स्टेप बाय स्टेप टारगेट मार्क कर देता हूं मैं, इसको मार्क कर लीजिए। उसके इसके ऊपर एक छोटा टारगेट यहाँ पे भी रहेगा। तो ये सारे टारगेट मार्क करते हुए चलिए और 48,000 का ब्रेकआउट फिर आपको बड़े टारगेट दिखाएगा अप साइड पे। तो पुट साइड और कॉल साइड दोनों साइड के सिनारियो पैटर्न को एकदम समझ लीजिएगा और मार्केट को कैसे ट्रेड करना है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कहीं मार्केट फ्लैट होता है या फिर हम इसके ऊपर खुलते हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये क्योंकि कल एक्सपायरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा एक लेवल होगा। तो अगर हम इसके ऊपर कहीं खुलते हैं, सस्टेन करते हैं काफी देर तक सेकेंड हाफ में या जब भी, और उसके बाद अगर ये लेवल टूटता है
तो फिर आपको ट्रेड बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जो एक्सपायरी वाली ट्रेड होती है, यानी कि स्पीड और प्रीमियम भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो अगर मार्केट इस तरह से कोई पैटर्न बनाता है और इस तरह से आपको ट्रेड में एंट्री करने को मिलता है, तो फिर आपको वो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। और यही सीन दोनों साइड होगा, यानी कि 500 के पहले भी यही चीज़ लागू होगी। अगर यहाँ पे कहीं हम रुकते हैं, कंसोलिडेट करते हैं और उसके बाद अप साइड में ऊपर जाते हैं, तो फिर यही मोमेंटम आपको ऊपर साइड भी देखने को मिलेगा। तो एक्सपायरी के दोनों जो बड़े लेवल्स हैं, 500 और 47,000, ये दोनों लेवल्स जिस साइड भी टूटेंगे आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा, चाहे वो पुट साइड हो चाहे वो कॉल साइड हो। बट शर्त क्या है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन होगा तो उतना ही देखिए प्रेशर बनेगा, उतना ही प्रेशर बनेगा, और जब ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन होगा तो फिर मार्केट में एक काफी अच्छा मोमेंटम होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे मतलब ये पर्सनली मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि बड़े लेवल के पास जब मार्केट सस्टेन करती है, चाहे तो आप आज की मार्केट को देखिए, आज देखिए क्या मोमेंटम रहा। आज मार्केट यहाँ पे देखिए इस बड़े लेवल के पास सस्टेन करा, 48,000 के नीचे सस्टेन करता रहा, और उसके बाद देखिए ब्रेकडाउन हुआ और कितना ज़बरदस्त मोमेंटम आपको देखने को मिला। बहुत बढ़िया ट्रेड। तो इस तरह की स्पीड मिलती है जब बड़े लेवल के पास मार्केट सस्टेन करती है। अब देखिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों साइड हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से अगर 48,000 का लेवल अप साइड में टूटता है तो यही चीज आपको अप साइड में देखने को मिलती। ऐसा नहीं कि पुट ही साइड में मोमेंटम आएगा, कंसोलिडेशन जिस साइड भी। और एक चीज याद रखिएगा, ब्रेकआउट जैसे ये पूरा एक लेवल बन गया, ब्रेकआउट सॉरी, ये पूरा एक जोन बन गया। यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो देखिए इसको मार्केट ने तोड़ा कैसे है, कैंडल देखिए, तो ब्रेकडाउन की कैंडल देखिए। इस तरह की कोई कैंडल अगर आएगी तो फिर आपको बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगी। यही कैंडल जब अपसाइड में जाएगी तो आपको ट्रेड अच्छी देखने को मिलेगी। तो कंसोलिडेशन से घबराना नहीं चाहिए। कंसोलिडेशन जब मार्केट में होगा तो यानी कि मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट होने वाला है। और मार्केट की बाकी सिनारियों को समझते रहिए और बने रहिए हमारे स्टेट के साथ। बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे, और कमेंट्स करते रहिए, अपने डाउट्स क्लियर करते रहिए। तो बहुत सारी चीजें जब बात करते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। कुछ आप हमें बताएंगे, कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस आपके लिए बनाकर लेके आएँ। तो दोस्तों आज की एनालिसिस यहीं पे ख़त्म होती है। कल की ट्रेड के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।